अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मोहम्मद खालिद। शामिल करेंगे हेडलाइंस। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक में कार पर फायरिंग। सिंध बार काउंसिल के सेक्रेटरी एडवोकेट इरफान महर जामहक मकतूल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे थे। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान ने निशाना बनाया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेजेस सामने आ गई। मुल्जिमान को फायरिंग करते और मकतूल की गाड़ी का ताकुब करते देखा जा सकता है। पुलिस की तहकीकात जारी। जाए वकुआ से 30 बोर के 3 खोल मिले। इलाके की जियो फेंसिंग जारी। गाड़ी में मौजूद एनी शाहिद बच्चे का बयान कलमबंद कर लिया गया। सिंध बार और कराची बार एसोसिएशन की मजम्मत, हड़ताल की कॉल दे दी। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से निपटने कमीशन एनसीओसी ने बूस्टर डोज लगाने की मंजूरी दे दी। पहले मरहले में फ्रंटलाइन वर्कर्स, 50 साल से जायद उम्र और कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को मुफ्त लगाई जाएगी। बूस्टर डोज और बूस्टर डोज के दरमियान 6 माह का वक्फा लाजमी करार। एनसीओसी की सूबों को ओमिक्रॉन पर खुसूसी फोकस रखने और हवाई अड्डों पर स्क्रीनिंग सख्त करने की हिदायत। आज से खुसूसी वैक्सीनेशन मुहिम चलाई जाएगी। पब्लिक मकामात पर वैक्सीनेशन टीम तैनात होगी। राब्ते के लिए 40 कॉल सेंटर्स कायम। पंजाब में वैक्सीनेशन की खुसूसी मुहिम रीच एवरी डोर का दूसरा मरहला आज से शुरू होगा। 2 करोड़ अफराद की वैक्सीनेशन हदफ। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं ओमिक्रॉन दुनिया भर के लिए खतरा बनकर सामने आया। बचाव के लिए वैक्सीन ही मौसर जरिया है। ओमिक्रॉन के फैलाव के खदशे पर सिंध हुकूमत ने इकदाम शुरू कर दिए। कारोबारी मराकज रात 10 बजे बंद करना होंगे। इंडोर डाइनिंग में 30% और सी कैटेगरी में शामिल अजला में 50% नशिस्तें खाली रखना होंगी। कहीं लॉकडाउन तो कहीं पाबंदियां सख्त। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खौफ 70 से ज्यादा ममालिक ने अफ्रीकी ममालिक पर सख्ती पाबंदियां लगा दी। वायरस 20 ममालिक तक पहुंच गया। अमेरिका ने एयरपोर्ट्स पर पाबंदियां सख्त कर दी। अमेरिका जाने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज पहले कोरोना टेस्ट कराना होगा। आलमी इदारा सेहत ने ओमिक्रॉन को बड़ा खतरा करार दे दिया। पेशावर में पीपी का जलसा खुशाइंद है। पाकिस्तान को विफाकी जमातों की जरूरत है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इन जमातों की क़यादत बदकिस्मती से सतई है। इनके पास एजेंडा नहीं। इलाकाई शिद्दत पसंद सियासत तभी खत्म होगी जब कौमी सियासत होगी। कामयाबी सिर्फ तनकीद से नहीं मिल सकती। कोई मुतबादिल एजेंडा होता है तो लोग मुतवज्जो होते हैं। दोनों जमातें हुकूमत हटाने की ख्वाहिश के बजाय पांव पर खड़ा होना सीखें। हुकूमत को बड़ी इस्लाहात के लिए तजावीज़ भी दी। पेशावर में जलसा। इलेक्शन कमीशन ने बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत दीगर अरकान असम्बली को नोटिस जारी कर दिए। 3 दिसंबर को रीजनल दफ्तर में पेश होने की हिदायत। नोटिस पेशावर में बल्दियाती इंतखाब में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर दिया गया। अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसी नालायक अपोजिशन मिली है। अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। हमें नाअहल और नालायक ऑपोजिशन मिली है। इमरान खान ने पहली बार नहीं, पहले भी 3 बार वुज़रा को बैरून मुल्क जाने से रोका। शेख रशीद कहते हैं कानून बन गया है, अगले इलेक्शन ईवीएम से होंगे। ऑपोजिशन ने फैसला करना है कि वो अदालत जाती है या नहीं। सबसे अहम फैसला ओवरसीज वोटिंग का है। पंजाब के 40 हलकों का फैसला ओवरसीज के वोटों से होगा। सबसे ज्यादा महंगाई तनख्वाहदार तबके के लिए है। हमें महंगाई का हल तलाश करना है। महसूलात में इजाफे पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इख्तियार को मुबारकबाद। कहा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नवंबर में 35% ज़ायद महसूलात इकट्ठे हुए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5 माह में टैक्स महसूलात 37% बढ़ी। फल, सब्जियां, टमाटर, आलू, खूर्दनी, घी, अंडे, शहद और दालें महंगी। मुल्क में महंगाई 21 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। नवंबर में महंगाई की शरह 2.9% बढ़कर 11.5% से ज्यादा रही।
इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। एक साल में बिजली की कीमत में 47.87, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40.81 और अद्वियात की कीमतों में 11.76% का इजाफा हुआ। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने सिंध लोकल बॉडी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कलअदम करार देने की इस्तदा मुस्तफा कमाल कहते हैं मास्टर प्लान डिपार्टमेंट को बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले करना चोर को चौकीदारी पर बिठाने के मुतरादिफ है। तालीमी इदारे और अस्पताल सिटी गवर्नमेंट से लेकर सूबाई हुकूमत को दे दिए गए। पीपल्स पार्टी को 13 साल में 10,242 अरब मिले, कहाँ गए? पीपल्स पार्टी कराची वालों का खून चूस रही है। इमरान खान की हुकूमत कायम रखने के लिए शहर गिरवी नहीं रखेंगे। राना शमीम बयाने हल्फी से मुकर गए, कहा किसी टीवी से बात नहीं हुई। राना शमीम बयाने हल्फी को छापने वाले लिखने वाले को झूठा कह रहे हैं। शहबाज गिल कहते हैं सबकी प्रोड्यूसर झूठी बाजी मरियम शदीद डिप्रेशन में है। मरियम अब कोई नया झूठ तराश रही हैं। झूठ बनाने, लिखने, पेश करने और छापने वाले सब फिर नामुराद हुए। जो इमेजिन कर रहा हूँ साकिब निसार की वीडियो ढूंढनी शुरू की जिनमें से उसकी जबान से अदा किए हुए ये 35 अल्फाज निकाल लिए, हर जगह से उनको जोड़ लिया तो पूरी एक पट्टी बन गई। नून लीग ने साकिब निसार की तकरीरों से 35 अल्फाज निकालकर ऑडियो बनाई। राना शमीम को लंदन बुलाया और ऑडियो सुनाकर बयान हल्फी पर दस्तखत करवा लिए। मारूफ कानूनदान एतजाज अहसन के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू कहा जब राना शमीम पाकिस्तान पहुंचे उस वक्त तक ऑडियो का पोस्टमार्टम हो चुका था। मैंने सुनते ही कहा अब राना शमीम मारा क्या। राना शमीम के बेटे अहमद हसन कहते हैं नवाज शरीफ को लंदन में क़याम में तोसी के लिए राना शमीम का बयान हल्फी इस्तेमाल करना चाहिए। मैंने नवाज शरीफ का वकील होता तो ये मशवरा देता। वालिद आइंदा समात पर असल बयान हल्फी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा देंगे। मैंने इनको कहा खुदारा ऐसा कोई रखें कि बिजनेस कम्युनिटी की रिस्पेक्ट हो, जो टैक्स दे रहा है उसकी इज्जत हो। ऐसा ना हो कि टैक्स देने वालों को इस तरीके से रोडों पे मारा ना जाए। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी आज वजीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। कहा मुतालबात तस्लीम ना किए गए तो कराची के बाद दीगर शहरों में भी काम बंद कर देंगे। टैक्स देने वालों को सड़कों पर मारा ना जाए, इज्जत दी जाए। गवर्नर सिंध से मुलाकात में चार्टर ऑफ डिमांड पेश कर दी। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी से MQM के वफ्द की मुलाकात। वसीम अख्तर का कहना था कराची में आधा तीतर आधा बटेर है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के मातहत कराची का एक मास्टर प्लान होना चाहिए। बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने बानी मुत्तहिदा की सेहत की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा खत्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 2016 में तकरीर पर दहशतगर्दी के मुकदमे का ट्रायल जनवरी 2022 से शुरू होगा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 ने चीन और रूस को कौमी सलामती के लिए मुमकिना खतरा करार दे दिया। MI6 के सरबराह रिचर्ड मूर कहते हैं कि चीन के दीगर ममालिक को दिए जाने वाले कर्जे और डेटा तक हुसूल दुनिया के अमन के लिए खतरा है। चीन के पास दुनिया भर से डेटा हासिल करने की सलाहियत है और वो इस काम के लिए कर्ज देकर अपने जाल में फंसाता है। सिंध हाई कोर्ट का कराची के बलोच कॉलोनी पुल के नजदीक गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। DG SPCA और निजी हाउसिंग सोसाइटी को नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार ने मौके पर अपनाया। 20% सड़क को भी 5 मंजिला इमारत में शामिल कर लिया गया। पंजाब बार काउंसिल ने सारिफ अदालत मंडी बहाउद्दीन में वकला की बदतमीजी का नोटिस ले लिया। मकामी बार के सेक्रेटरी समेत मुलविस वकला को शो कॉज नोटिस जारी। 6 दिसंबर को जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। चांद का मेडिकल कॉलेज लाड़काना के हॉस्टल में तालबा की मुबैना खुदकुशी। 7 रोज बाद भी पुलिस ठोस शवाहिद सामने न ला सकी। यूनिवर्सिटी इंतजामिया की कमेटी के सरबराह भी तनकीद की जद में। डॉक्टर सफदर को बोगस चेक देने के इल्जाम में मुकदमे का सामना है। क्रिकेट के किंग बाबर आजम PSL 7 में कराची किंग्स के कप्तान होंगे। बाबर आजम 6 साल से कराची किंग्स का हिस्सा हैं। मालिक कराची किंग्स सलमान इकबाल कहते हैं बाबर पहले दिन से कराची किंग्स का दिल और जान हैं। गुज़िश्ता कामयाब सीजन में अमाद वसीम ने कराची किंग्स की कप्तानी की। अब बाबर कराची किंग्स को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। बाबर आजम बोले कराची किंग्स मेरे लिए फैमिली की तरह है। कराची किंग्स और सलमान इकबाल ने मुझ पर भरोसा किया और कप्तानी का मौका दिया।
100% कारकर्दगी की कोशिश करूंगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एड्स से बचाव का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद एड्स जैसे मुहलिक मर्ज से बचाव के लिए एहतियाती तदबीर के बारे में शऊर और आगाही पैदा करना है। और मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2113 दिरहम हो गई। 1 ग्राम सोना 211 दिरहम, 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।